2021 में लॉन्च होने के बाद 2023 में भी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग बाइक्स की लिस्ट में बनी रही। अब ये जो बाइक है ये मेरी क्लासिक 350 है, इसमें काफ़ी एक्सेसरीज लगे हुए हैं और इस बाइक को सही 1 साल और 10,200 किलोमीटर आज पूरे हो चुके हैं। तो इसी बात पे हम लोग इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें आपको क्लासिक 350 और उसकी एक्सेसरीज से जुड़े अपने सभी सवालों के जवाब सीधे सीधे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस बाइक के मेरिट्स के साथ। अब इस पे मेरा एक मेजर एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका है। आई नो मेरिट की तरह साउंड नहीं करता, बट अगर ये मेटल की जगह प्लास्टिक या फाइबर बिल्ड वाली कोई बाइक होती तो उसमें डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ होता, बट इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी ने काफ़ी हद तक डैमेज मिनिमाइज़ कर दिया। और ये जो लेग गार्ड है उससे मेरी टांग के साथ में बाइक का हैंडल बार और इंडिकेटर भी डैमेज होने से बचा लिया। सो जस्ट इन केस यू बाइंग अ क्लासिक 350, ये लेग गार्ड काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकता है और एक्सीडेंट के टाइम पे आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल भी कर सकता है। तो मेरे घर से ऑफिस तक का जो कम्यूट है वो लगभग 25 किलोमीटर एक साइड है, जिसके अंदर कुछ बहुत बुरे रोड्स, थोड़ा बहुत सिटी ट्रैफिक और थोड़ी बहुत हाईवे राइडिंग मिक्स है। नाउ इन दैट सिचुएशन क्लासिक 350 से लास्ट 1 साल में मुझे कंसिस्टेंटली 37 to 39 किलोमीटर्स पर लीटर का एवरेज मिला है। बट रिसेंटली मैं इस बाइक को दिल्ली से मेरठ तक लेकर के गया था और 90 की कांस्टेंट स्पीड के बाद में यहाँ से मुझे 36 kpl का माइलेज मिला, विच इज़ प्रिटी डिसेंट। सो अगर आप इस बाइक को एक कंसिस्टेंट स्पीड पे राइड करते हैं बिना ज़्यादा थ्रॉटल जर्क्स के या बिना एब्रप्ट एक्सेलरेशन के, तो आपको ये काफ़ी डिसेंट माइलेज दे देगी। बट अगर आप इसे एब्रप्ट एक्सेलरेशन ट्राई करते हैं तो आपको यहाँ पे माइलेज में एक डिप फील होगा और बाइक उतनी रिस्पॉन्सिव भी नहीं लगेगी। तो क्लासिक 350 का जो बेस्ट पार्ट है दैट इज़ अ 2-pronged अप्रोच। सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी, तो जो बाइक है वो आपको पार्किंग लॉट्स में या पैदल मूव करने पे बहुत भारी फील होगी, इसका वेट फील होगा, बट वंस यू गेट इट गोइंग तो 10 की स्पीड हो चाहे 100 की स्पीड, कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। और जो सेकंड पार्ट है उस अप्रोच का दैट इज़ द राइडिंग ट्रायंगल। नाउ इसका जो राइडिंग पोस्चर है, लास्ट 2 सालों में मैंने हंटर, मीटियोर, सुपर मीटियोर, इंटरसेप्टर और आरी की मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी बाइक्स चला करके देखी हैं। एंड उनमें अगर मैं रेट करूं तो सबसे ज़्यादा जो 3 कंफर्टेबल बाइक्स हैं, द नंबर 1 इज़ द बुलेट, सेकंड नंबर पे इट्स द क्लासिक एंड थर्ड नंबर पे वी हैव द मीटियोर। ना उसका रीज़न है इसका राइडिंग पोस्चर और जो ओवरऑल कंफर्ट आपको बाइक से मिलता है। बुलेट की सीट पैडिंग क्लासिक से बहुत ज़्यादा है, तो उसमें भी जो अंड्यूलेशंस हैं वो उसे बहुत अच्छे से टैकल कर लेती है। क्लासिक का जो ओवरऑल राइडिंग पोस्चर है ये आपको एक अपराइट स्टांस देता है, तो आप गाड़ियों के ऊपर से देख सकते हैं और जब गड्ढे वगैरह आते हैं रोड के ऊपर तो उनसे भी जो इम्पैक्ट आता है वो डायरेक्टली आपकी बैक में नहीं आता। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग इफ़ यू आर बाइंग द क्लासिक एंड राइडिंग इट ऑन एनी रोड सर्फेस। इट इज़ अ डू इट ऑल काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल। तो बात कर लेते हैं क्लासिक 350 की कमियों की, और इस बाइक में उन कमियों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन 3 कमियां आपको सबसे ज़्यादा फील होंगी जो मुझे होती हैं। सबसे पहले इसका स्विच गियर। 1 साल यूजेज के बाद भी आई स्टिल फाइंड दिस इज़ वन ऑफ द ऑडेस्ट स्विच गियर दैट रॉयल एनफील्ड कुड गिव दिस मोटरसाइकिल। आई स्टिल कांट रैप माई माइंड अराउंड दिस। जो दूसरी कमी है वो है इसका फ्यूल गेज। काफ़ी इनएक्यूरेट फ्यूल गेज है। कभी 2-3 बार्स फ्यूल के दिखाने के बाद में 10 मिनट बाद ही फ्यूल इंडिकेटर लाइट ऑन हो जाती है दैट लो फ्यूल है ना, आपको टॉपअप करना होगा। एंड 2 सर्विस सेंटर्स पे दिखाने के बाद भी मुझे यही जवाब मिला कि फ्यूल गेज बिल्कुल ठीक ठाक है, ये ऐसे ही काम करता है। तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है एंड अब मैं खुद ही इसके पेट्रोल का ट्रैक रखना स्टार्ट कर चुका हूँ। एंड जो तीसरी सबसे बड़ी एक कमी मुझे लगती है, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ जिक्सर, तो जिक्सर के अंदर मुझे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिला हुआ था। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बिल्कुल ही बेसिक है। सो कई बार आज भी आँख अगर नीचे चली जाती है एंड देन यू सी कि यार यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर होना चाहिए था। अगर आपको भी उस तरीके की कोई आदत है, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आदत है, तो आपके लिए मीटियोर का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत बेहतर सूटेड रहेगा। तो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले इस बाइक की एक्सेसरीज के बारे में आपको बता देते हैं। तो इस मोटरसाइकिल में आगे एलॉय व्हील्स, लेग गार्ड, सम्प गार्ड, ये सीट का बैक रेस्ट एंड देन एक पैनियर साइड बॉक्स मैंने लगवाया है। ये सारे के सारे ऑफिशियल एक्सेसरीज हैं, रॉयल एनफील्ड से ही इंस्टॉल करवाए गए हैं, परचेज़ किए गए हैं एंड इनकी क्वालिटी से अभी तक मुझे कोई शिकायत नहीं आई। इनफैक्ट जो पैनियर बॉक्स है और जो लेग गार्ड है उसका अच्छे से क्वालिटी टेस्ट मेरे एक्सीडेंट में हो गया था, बिकॉज डायरेक्ट हिट आकर के इस बॉक्स पे लगा एंड दिस बॉक्स सर्वाइव्ड। एंड जो लेग गार्ड है उसने बाइक का पूरा वेट ले लिया एंड इट स्टिल गॉट अवे विद अ कपल ऑफ माइनर स्क्रैचेस ओनली। सो द एक्सेसरीज डिपार्टमेंट इज ऑल्सो सॉर्टेड।
तो वीडियो कंक्लूड करते हैं आपको क्रिस्प बता करके कि आपको 2024 में क्लासिक 350 लेनी चाहिए या नहीं। अब इस बाइक के काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग रॉयल एनफील्ड की अपनी बुलेट, हंटर एंड मीटियोर। उससे बाहर आ जाएं तो होंडा की हाइनेस या जावा 42 पे जा सकते हैं। एंड अगर प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हार्ली 440X या फिर ट्रायम्फ जैसे ऑप्शंस भी आपके लिए खुल जाते हैं। विद दैट सेड, मेरा रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेने का जो मेन रीज़न था दैट वाज द लुक्स एंड द फील ऑफ दिस मोटरसाइकिल। काफ़ी एक रेट्रो चार्म है, काफ़ी एक स्टेडी स्टेबल मोटरसाइकिल है। जब चलाते हैं आप तो आपको इसकी स्टेबिलिटी फील होती है एंड दैट्स अ गुड फैक्टर हियर। बट एक साल इसे चलाने के बाद 10,000 किलोमीटर के बाद आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद द माइलेज एंड 2 सर्विस और 1 इंश्योरेंस क्लेम के बाद आई कैन ऑल्सो से कि इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो भी काफ़ी बढ़िया है। ऑन दैट नोट, वी थिंक कि आपके सभी सवालों के जवाब हमने इस लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपको दे दिए हैं। बट अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो देन डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड वील डेफिनेटली गेट बैक टू यू। माय नेम इज मानिक बेरी, यू आर वाचिंग टेक्लूसिव एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।